आप सभी बीएसएनएल कर्मचारियों अधिकारियों को बीबीओ सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये लोग और अधिकारी या कर्मचारी है जो ये गलत कमेंट करते हैं, इनको थोड़ा सा बुद्धिमता लगा करके कमेंट करना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, क्योंकि लिखना हमें भी आता है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन जो ये बातें हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड, सरकार से संबंधित जो बातें हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार के कार्यों को किया जा रहा है, हमारे पक्ष में काम हो रहा है, हमारे विपक्ष में काम हो रहा है, ये सारी बातें और सारी जानकारी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूं। सिर्फ दिखावा और व्हाट्सएप मैसेज और जो आपको नेट पे, जो आपको वेबसाइट पे दिखाया जाता है, वो हकीकत नहीं होती है। मैंने श्रृंखला में बातें की हैं। अगर ये काम हमने नहीं कराए होते तो हम डॉक्यूमेंटली प्रूफ आप लोगों को नहीं दे पाते, ना हम दे सकते थे। इसी के साथ मैं आपको तीसरा इशू बताता हूँ, सब सुपर निवेशन बेनिफिट। ये किसके लिए था? बीएसएनएल रिक्रूटी के लिए। कब आया, क्यों इतने देर बाद आया? 1 अक्टूबर 2000 को जब बीएसएनएल बना, उसके बाद आपका सुपर निवेशन बेनिफिट का आना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, जब सेकंड पीआरसी आई तो उसमें 30% सुपर निवेशन बेनिफिट की बात आई। बीएसएनएल ने सबसे पहले जो इन एसोसिएशनों जो काम किया, जून 2012 में एक इन यथाकथित एसोसिएशन ने ज्वाइंट एक्शन आंदोलन किया, कमेटी बना के आंदोलन किया। समिति ने 2% योगदान का प्रस्ताव दिया। अब देखिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 2% योगदान का मतलब कंट्रीब्यूशन का प्रस्ताव दिया, सभी ने स्वीकार किया। दबाव में इसे 3% कर दिया गया। फिर 2014 में इस समय की जो मेजोरिटी एसोसिएशन है, पहल कर उसने जो उस समय के सीएमडी थे आरके उपाध्याय, 4% तक का प्रस्ताव दिया। फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मतभेद हुआ, मामला अटक गया। फिर उसके बाद जो 2015 में नए सीएमडी डायरेक्टर आ जाने पर जो इस समय की यथाकथित मेजोरिटी एसोसिएशन है, उन्हें पुनः बातचीत शुरू की। सीएमडी साहब ने 6% सहमत जताई, जो कि खुद सीएमडी साहब ने जो सहमति जताई। उसके बाद 19/2/2016 बीएसएनएल कॉर्पोरेट ने अचानक मीटिंग बुलाई और 3% का प्रस्ताव पारित किया 6% की बजाय, जो कि सीएमडी साहब की जो 6% की दरकिरार कर दी। 5/5/2016 को बीएसएनएल बोर्ड ने 30% सुपर बेनिफिट के तहत 3% प्रारंभिक योगदान स्वीकृत किया। अब देखिए, 2016-2015 तक सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। योगदान अंशदान 2% हुआ, अंशदान 3% हुआ सुपर निवेशन बेनिफिट का, लेकिन अंशदान डाला किस में जाएगा? सबसे पहले भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा कि हम अंशदान की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले सुपर निवेशन बेनिफिट ट्रस्ट बनाया जाए और उसके बाद सुपर निवेशन बेनिफिट का जो ट्रस्ट है वो बनाया गया। सबसे पहले ट्रस्ट बनेगा, तभी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा। पहले कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं। आपके पास बचत करने के लिए बैंक अकाउंट ही नहीं है, पहले आप बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, उसी के बाद बचत की बात करोगे। तो सबसे पहले भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने आवाज उठाई 2016 में कि सबसे पहले सुपर निवेशन बेनिफिट का ट्रस्ट फॉर्मेशन किया जाए। ट्रस्ट फॉर्मेशन के बाद हमने कहा फिर हम उस अंशदान की लड़ाई करेंगे। 31/1/2017 को ट्रस्ट गठन प्रस्ताव जो है बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 31/1/2017। अब मुझे बताइए, 1 अक्टूबर 2000 को जब बीएसएनएल बना, क्या 17 साल लग गए ट्रस्ट बनाने में? क्यों 2017 में ट्रस्ट बना? कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती थी। इसलिए ये तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, सुपर निवेशन बेनिफिट 30% ट्रस्ट बनाने का, वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने काम किया। अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट बनने के बाद सुपर निवेशन फंड अधिसूचित किया गया। कब? 28/9/2017। अब आप ये बताइए, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप ये कहते हो कि जितने लोग ये कहते हैं कि अरे इनका पक्ष मत लीजिए, मैं इनके विपक्ष में हूँ, सिर्फ मेरा इनके साथ मतभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, इनका मत अलग, हमारा मत अलग। बात को समझने का प्रयास करें, ये सभी के हित की बातें हैं। आप ये बताइए, ईपीएफ में 12%, ग्रेजुएटी में 4.8%, पीआरएमबी में 3.2 और पेंशन फंड में 5%। ये टोटल मिला के अभी तक 25.1% का। मेरा एक मानना ये था कि जब डीओटी के एम्प्लॉइज का पेंशन कंट्रीब्यूशन फंड बीएसएनएल डीओटी को जमा कराता है, तो आप ईपीएफ को इसके अंदर इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, ईपीएफ इसमें करके
अगर 25.1% को ईपीएफ को घटा दिया जाए, ग्रेजुएटी 4.8% को घटा दिया जाए, आप मुझे ये बताएं कि आपको सुपर निवेशन बेनिफिट कितना मिल रहा है और कब से मिल रहा है। आपको बता देता हूं, ये जो सुपर निवेशन फंड प्रभावी तिथि है 1/1/2007 से लागू हुआ। क्यों हुआ 1/1/2007 से लागू? 1 अक्टूबर 2000 से क्यों नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए सार्वजनिक हित के अंदर? क्या आप लोगों का हित में इसमें नहीं है कि हमें नहीं पूछना चाहिए कि 1/1/2007 से क्यों लागू होना चाहिए? क्यों नहीं 1/10/2000 से लागू होना चाहिए? अगर आप लोगों को ना अगर दुख लगता है तो आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न पूछिए। और हम इसको लगातार इस क्वेश्चन को रेज करते आ रहे हैं कि नहीं, 1 अक्टूबर 2000 जब से बीएसएनएल बना, हमारे कर्मचारियों का फंड तब से लागू होना। और ये देखिए 17 साल में ट्रस्ट बना जब बीबीओ आया, कंट्रीब्यूशन तब डलना शुरू हुआ जब बीबीओ आया। आप बताइए कि किस प्रकार की कार्यप्रणाली इन अधिकारियों की है। इसलिए प्लीज आप लोग अपने सुझाव दें, लेकिन ऐसा कमेंट ना करें जिससे हमें भी आपको उसी प्रकार का जवाब आप लोगों को देना पड़े। मैं आपसे विनती यही करता हूं। इसी के साथ जय हिंद।